चौथे राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को शपथ लेंगे। चुनाव में कोविंद ने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को भारी अंतर से हरा दिया। कोविंद को 65.65% वोट मिले तो मीरा कुमार को 34.35% वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान देश भर में हुई रामनाथ कोविंद के लिए क्रॉस वोटिंग। अकेले महाराष्ट्र में 23, गुजरात में 13 तो कर्नाटक से 12 विपक्षी विधायकों ने पलड़ा बदल लिया। यूपी, त्रिपुरा, तेलंगाना और एमपी में भी कई विपक्षी विधायकों ने मीरा का साथ छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश से 8, त्रिपुरा से 7, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से 6 विपक्षी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद ने सभी का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह जिम्मेदारी दिया जाना हर व्यक्ति के लिए उदाहरण है जो ईमानदारी से मेहनत करता है। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद ने कहा, मेरा राष्ट्रपति बनना भारतीय परंपरा की महानता का प्रतीक है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बनने पर कोविंद को बधाई दी। पीएम ने कोविंद के बेहतरीन कार्यकाल की कामना की है। इससे पहले पीएम मोदी ने कोविंद के साथ ट्विटर पर अपनी 2 तस्वीरें साझा की थी। एक तस्वीर 20 साल पुरानी तो एक दूसरी तस्वीर अभी हाल ही की है। पीएम मोदी ने कोविंद के साथ अपनी तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, चाहे 20 साल पहले की बात हो या फिर आज की, उनके साथ हमेशा गर्व की अनुभूति हुई है। अमित शाह ने भी रामनाथ कोविंद को जीत पर बधाई दी। कहा, रामनाथ जी की जीत गरीबों, पिछड़ों और कमजोर वर्ग के लोगों को समर्पित है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रामनाथ कोविंद को जीत की बधाई दी। कहा, प्रदेश की जनता के लिए देश को राष्ट्रपति देने पर गर्व है। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने भी रामनाथ कोविंद को बधाई दी। कहा, चुनौतीपूर्ण समय में संविधान की गरिमा को बनाए रखें। मीरा कुमार ने कोविंद से अपनी हार भी स्वीकारी। कहा, जिन्होंने मुझे वोट दिया, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर मुझे चुना, उन सभी का धन्यवाद। रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव कानपुर देहात के परौंख में जोरदार जश्न मना। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद जश्न मनाने का सिलसिला। मुंबई में बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर गांव और स्कूलों को निशाना बनाए जाने पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। डीजीएमओ वार्ता में भारत ने कड़ा ऐतराज जता दिया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट ने पाकिस्तान आर्मी को तुरंत गोलीबारी पर रोक लगाने के लिए कहा। मंगलवार को हुई फायरिंग में स्कूली बच्चे और टीचर्स फंसे थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय डेप्यूटी कमिश्नर को 2 दिन में दूसरी बार तलब किया। 2 पाक नागरिकों के मारे जाने का आरोप लगाया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटिश सरकार भारत के साथ खड़ी हो। हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश सांसद ने इस बात का प्रस्ताव रखा। भारतीय मीडियम रेंज की सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम विकसित भारत करेगा। डीआरडीओ का इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना की गाड़ी से दबकर बच्ची बुरी तरह से घायल हुई। केस दर्ज करने के बाद ड्राइवर हिरासत में लिया गया। वाहन भी जब्त किया गया। पिछले 3 सालों में पीएम मोदी ने 49 देशों की यात्रा की। कई द्विपक्षीय समझौते किए। सरकार का संसद में जवाब। देश में स्पीड ब्रेकर रोजाना 9 लोगों की जान ले रहे हैं। 30 इससे घायल हो रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये स्टैट सामने रखे। मुंबई एयरपोर्ट में पकड़े गए लश्कर के आतंकी सलीम को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाया गया। ट्रेनिंग से लेकर आतंकी वारदातों के बारे में पूछताछ होगी। दिल्ली में एयर इंडिया के विमान में संदिग्ध पैकेट मिला। खाने की ट्रॉली के नीचे की तरफ रखा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। शाहरुख खान को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस। ईडी के सामने 23 अगस्त को पेशी का आदेश। आईपीएल की टीम खरीदने पर फेमा के उल्लंघन का आरोप है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आज से जयपुर का 3 दिन का दौरा। राज्य सरकार के मंत्रियों से मुलाकात होगी। आरएसएस नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है। अमित शाह को एयरपोर्ट से बीजेपी हेडक्वार्टर तक 8 जगह भव्य स्वागत उनका किया जाएगा। सीएम वसुंधरा राजे ने तैयारियों का खुद जायजा लिया। ममता बनर्जी आज कोलकाता में होने वाली शहीद सभा को संबोधित करेंगी। पार्टी का दावा है आज की रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल पर महिला से छेड़खानी और गाली गलौज का केस दर्ज हुआ। देवली से विधायक हैं प्रकाश जारवाल। पीड़ित का आरोप है कि 9 जुलाई को प्रकाश जारवाल अपने साथियों के साथ उनके घर आए, गाली गलौज की और कपड़े भी फाड़ दिए। विधायक जारवाल ने आरोपों को झूठा बताया। कहा, राजनीतिक करियर खराब करने की कोशिश है ये। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया चीन का नागरिक फर्जी टिकट लेकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। गाजियाबाद के कबीरनगर में बदमाशों की पुलिस पर फायरिंग। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ, दूसरा भागने में कामयाब रहा। महाराष्ट्र के धुले से सामने आया गैंगवॉर का खतरनाक सीसीटीवी। 5 से 6 हमलावरों ने तलवारों से खुलेआम बदमाश की हत्या कर दी। गुडिया नाम का अपराधी जिसे हमलावर तब तक मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं होगी। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश जारी है।
सीएम चंद्रबाबू नायडू के काफिले के सामने से गुजरने पर पुलिस अफसर ने एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। इसका वीडियो वायरल हुआ। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बाबूलाल गौर का सरकार पर फिर से हमला, विधानसभा में उठाया। भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी का मुद्दा, कहा 9 साल से ये काम चल रहा है। तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द करने पर कोर्ट की मुहर, लाइसेंस रद्द करने पर लगा स्टे, कोर्ट ने वापस ले लिया। सुशील मोदी ने ट्वीट कर बताया। नीतीश पर निशाना साधने वाले शिवानंद तिवारी को जेडीयू ने बताया आस्तीन का सांप, शिवानंद का पलटवार, कहा घमंड की वजह से नीतीश का नाश होगा। बिहार के बेगूसराय में ट्रैफिक दारोगा की दबंगाई, ई रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। नाराज ई रिक्शा चालकों ने हाईवे जाम किया। बिहार के नालंदा में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ, पुलिस ने सरगना को गिरफ्तार किया। 2 महिलाओं को भी छुड़ा लिया। सीवान में पुलिस की संवेदनहीनता, 2 बच्चों को लालच देकर पानी में पड़ा हुआ सड़ा गला शव निकलवाया। होशंगाबाद जिला अस्पताल में शव को लेकर घर वालों का हंगामा, युवती की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। मुरैना के हुसैनपुर गांव में महिला की पीट कर हत्या, गांव के ही दबंगों पर हत्या का आरोप है। 3 महिलाओं समेत 4 पर केस। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़, दीमक लगी हुई दवाइयां बांट दी गई। बेंगलुरु में गिटार बजाते हुए मरीज की ब्रेन सर्जरी का वीडियो वायरल हुआ। भारत में पहली बार इस तरह से सर्जरी की गई है। अफ्रीकी देश बुरुंडी से अमेरिका आए 6 छात्र लापता हुए, रोबोटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद से गायब हैं, पुलिस तलाश कर रही है। इजरायल में सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, 20 घायल हुए, नए सुरक्षा नियमों का विरोध कर रहे थे। चीन के यूनान प्रांत में भारी बारिश के बाद सड़कों और बिजली सप्लाई को दुरुस्त करने का काम जारी है। 20,000 घरों की बिजली गुल है।